तो जैसा कि हमने कहा था कि आप अगर बुजुर्गों को भी सुनेंगे तो आप अनुभव सुनेंगे, और आपने वो महसूस भी किया होगा इनकी पंक्तियों में। ज़रूर सुना होगा और आपने ज़रूर समझा होगा कि क्या फ़र्क हो जाता है युवाओं में और हमारे बुजुर्गों में। लेकिन जितनी बार हमने ये कहा है कि ये बुजुर्ग हैं, तो आपको उतनी बार हम बता दें कि ये हम लोग के साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के साथ अगर कोई है, तो युवा तो ज़रूर है। तो इनकी रचनाओं में दोनों चीज़ आपको मिलेगा, यानी एक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि इनके जीवन का अनुभव और इनका युवापन दोनों साथ ही दिखता है। तो इसलिए इनको हम लोग बहुत चाहते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, इन लोगों के साथ रहे, और हम लोग हमेशा ही उनको अनुभव के तौर पर देखते हैं कि हम उनको जो है उनसे बहुत सारा चीज़ सीखें। क्योंकि अगर हम युवाओं के बीच कोई एक जो मार्गदर्शित करने वाले कोई लोग होंगे, तो शायद युवा भी कुछ बेहतर लिख सकेंगे, कुछ बेहतर कर पाएँगे। लेकिन अभी हम जिस कवि को, जिस लेखक को, जिस क्या-क्या कहें इनको, किस गीतकार को, अगर हम किस शायर को, किस गज़लकार को, हम किसको निमंत्रित कर रहे हैं, तो एक नाम को निमंत्रित करेंगे, एक लंबी कविता के साथ। क्योंकि इनके नाम ही इतने लंबे हैं, इतने बड़े हैं। ठीक है? तो हम एक कविता, थोड़ी-थोड़ी सी, बहुत छोटी-सी कविता ही होगी कि मैं लेखक बन सकूँगा। मैं लेखक बन सकूँगा, लिखूँगा उन कहानियों को जिस दिन। मैं लेखक बन सकूँगा, लिखूँगा उन कहानियों को जिस दिन, जिसके किरदार में मैं खुद हूँ। जब खुद को ठीक-ठीक वैसा लिख सकूँगा जैसा कि मैं हूँ। जब ठीक-ठीक खुद को वैसा लिख सकूँगा जैसा कि मैं हूँ, तब आश्वस्त हो सकूँगा कि मैं एक लेखक बन सकूँगा। जब ईमानदारी से मेरी कलम लिखेगी, तब जब लिखने में पक्षपात ना कर सकूँगा, दुनिया को ठीक-ठीक वैसा समझा पाऊँगा जैसा कि वो है। जो दिख रहा उसकी परछाइयाँ लिख सकूँगा समाज की कहानियाँ, तब मैं ठीक दर्पण बन सकूँगा, जब मैं ठीक लेखक बन सकूँगा। और इसी पंक्तियों को जो है आगे विस्तृत करने के लिए वो दर्पण, वो लेखक हमारे बीच हैं, और उनका नाम है पुनेंद्र चौधरी। पुनेंद्र चौधरी पुनेंद्र चौधरी जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, और वो आए और अपने गीत से मंच जीत लें। इस यह अवसर जो है, हम संख्या में कम हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यिक माहौल ऐसा ही होना चाहिए। एक भीड़ को हम जुटाते हैं, ठीक, उसमें लोग पढ़ते जाते हैं, निकलते जाते हैं, चलते जाते हैं, कोई आता है, कोई जाता है, ठीक, उससे बहुत ही व्यवधान क्रिएट होता है, बहुत। आज का दिन दो कारणों से बहुत ही खास है। विश्व कविता दिवस आज है, इसलिए साहित्य आंगन मंच जो है, इसकी स्थापना भी आज ही हुई थी, 1 साल पहले। आज 1 वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक नया प्रयास किया। इस आमंत्रण की कड़ी को हमने मतलब युवाओं के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास किया। देखिए, हकीकत जो है, हम थोड़े युवा हैं तो बदमिजाज तो होंगे ही, युवा का एक अलग वो जोन होता है, लेकिन इसके साथ हम ये भी मानने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ठीक है, कि हमसे ऊपर की जो पीढ़ी है, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत कुछ बना के हमें दिया, जिसके कारण हम सब इस तरह से एकजुट होकर बैठ पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप अंगिका भाषा को देखें और हिंदी को देखें, अंगिका भाषा में आज किस तरह का संघर्ष है, कभी हिंदी के लिए भी वैसा ही रहा होगा। तो हिंदी में अगर हमको यह संघर्ष नहीं देखने के लिए मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमसे पहले की पीढ़ियों ने बहुत काम किया है, इसके लिए हमारे लिए बहुत रास्ता बनाया है। आज दो हमारे अभिभावक कह लीजिए, ठीक, उपस्थित हैं। एक मुरारी सर हैं। छंद में मैं इनको मानता हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने जब भी, मैं ही क्या कि हमारी टीम में, युवा टीम में जब भी बात होती है, बैठते हैं, गौरव जी इसके गवाह हैं, आनंद है कि हम लोग चर्चा करते हैं कि कहाँ से क्या हमको लेना है। भानु झा सर गजल में लगातार, गजल को लेकर इनमें गजब की बेचैनी है। आज सर को याद भी नहीं होगा शायद, मैं बहुत पहले इनसे मिला हूँ, उनसे उससे भी पहले एक बार गंगा जी के उस पार में पहली बार मैं इनसे वहीं मिला था, गजल सिखाने को लेके, ठीक है। एक मतलब लगातार इनका प्रयास रहता है, ठीक। मैं इनसे बहुत अधिक जुड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरी विधा गीत है, मैं गीत में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए। लेकिन जिस बच्चे को गजल सीखना है, उसमें बहर में रहना है, उसकी तख्ती सीखनी है, उसमें जो करना सीखना, वो उसके लिए मानो जब सर आपके लिए पर्याप्त हैं, आप इनसे जुड़िए। स्टार्ट हमारे बहुत बहुत मायने में है, जितने सरलता के साथ हम लोग सब कुछ संचालित कर रहे हैं।
अब कोई भी भूमिका का समय नहीं है, ठीक, सीधे सीधे परिचय भी पहले अविनाश जी का समय नहीं है, ठीक, सीधे सीधे परिचय भी पहले अविनाश जी के माध्यम से हो ही चुका है, ठीक है, विस्तृत परिचय मिला है, ठीक, जो नहीं भी हूँ उसके बारे में बताया गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज मुरारी सर यहाँ है, कवित्व इन्होंने पढ़ा है, ठीक, आज पहली बार किसी मंच से मैं एक कवित्व छंद पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें अशुद्धियाँ होंगी क्योंकि बहुत पहले लिखा गया था और ये इकलौता कवित्व छंद मेरे द्वारा लिखा गया। इसके बाद मैंने दोबारा, मुझे हिम्मत नहीं हुई कि इसमें, ठीक है, कि मैं इसको लिखूं। कहता है कान में यूं हंस के वसंत राज, राज प्यार वाले सारे अभी खोल जाऊं मैं। आज तेरी अखियों के मादक बयार संग, लोक लाज भूल भाल जरा डोल जाऊं मैं। गोरा रंग रूप का निचोड़ तेरा होली खेलूं, अपने स्वरूप में सरस घोल जाऊं मैं। रंग है उमंग है ये खुशी की तरंग है ये, होके फिर मलंग सारा रारा बोल जाऊं मैं। बहुत पहले की रचना की एक कविता है, मैंने यहीं से काव्य पाठ आरंभ करने का तय किया था, लेकिन सर के आने के कारण मैंने कविता पढ़ा, ये शायद कुछ त्रुटियां होगी तो वो बताएंगे। यूं तो कहने को समूचा इंद्रप्रस्थ उपलब्ध है, यूं तो कहने को समूचा इंद्रप्रस्थ उपलब्ध है, किंतु बस यायावरी शायद मेरा प्रारब्ध है। किंतु बस यायावरी शायद मेरा प्रारब्ध है। मन के जो यजमान है वे दे रहे हैं झिरकियां, मन के जो यजमान है वे दे रहे हैं झिरकियां, देखती अट्ठास करके बंद होती खिड़कियां। सीढ़ियां ये कह रही हैं, सीढ़ियां ये कह रही हैं लौट आए फिर अभागे, सीढ़ियां ये कह रही हैं लौट आए फिर अभागे। और कितनी ठोकरें दूं जो तेरा निजमान जागे, कंठ प्रश्नों के हलाहल पान को अवरुद्ध है, कंठ प्रश्नों के हलाहल पान से अवरुद्ध है। किंतु बस यायावरी शायद मेरा प्रारब्ध है, किंतु बस यायावरी शायद मेरा प्रारब्ध है। कामनाओं की प्रबलता त्यागने देती नहीं, कामनाओं की प्रबलता त्यागने देती नहीं, भावनाएं इस भंवर से भागने देती नहीं। कल्पना के छांव में है आंख मूंदे इस कदर, सच के भीषण ताप में भी जागने देती नहीं, सच के भीषण ताप में जो जागने देती नहीं। आत्मा परिणाम परिमित करके भी निःशब्द है, आत्मा परिणाम परिमित करके भी निःशब्द है, किंतु बस यायावरी शायद मेरा प्रारब्ध है, किंतु बस यायावरी शायद मेरा प्रारब्ध है। एक गीत मैं पढ़ता हूँ सीधे सीधे। व्यंग भरी वो सारी बातें, व्यंग भरी वो सारी बातें, आती जाती झंझावातें, व्यंग भरी वो सारी बातें, आती जाती झंझावातें। ऐन वक्त पर जिसने भी ना, ऐन वक्त पर जिसने भी ना खोला अपना द्वार, उन्हें आभार बहुत आभार, उन्हें आभार बहुत आभार। पहला बंद है। बाह्य युद्ध तो जीत रहा था, भीतर भीतर रीत रहा था, बाह्य युद्ध तो जीत रहा था, भीतर भीतर रीत रहा था। आक्षेपों संग एक एक क्षण में युग के जितना बीत रहा था। जिनको ढोंग लगे मेरे बहते आंसू के धार, उन्हें आभार बहुत आभार, उन्हें आभार बहुत आभार। दूसरा बंद है। संबंधों का हर वो झटका, संबंधों का हर वो झटका, जिसने काम किया के वटका, तूफाने गलती से शायद नाव किनारे पर ला पटका, तूफाने गलती से शायद नाव किनारे पर ला पटका। जिन झटकों से जाना मैंने, जिन झटकों से जाना मैंने सचमुच का संसार, उन्हें आभार बहुत आभार। तीसरा बंद है कि धन दौलत यश काम को सोचा, धन दौलत यश काम को सोचा,
कृत्यों के अंजाम को सोचा, दुनिया भर से लड़कर थक कर, दो पल जब आराम को सोचा, जिनकी खातिर रहे प्राथमिक, जिनकी खातिर रहे प्राथमिक प्रश्नों के बौछार, उन्हें आभार, बहुत आभार, उन्हें आभार, बहुत आभार। लास्ट इस गीत का आखिरी बंद है, ठीक है। ये गीत बहुत ही करीब है मेरे, ठीक है। मेरी एक यात्रा को बताता है ये, ठीक। और ये मेरी ही यात्रा नहीं है, ठीक, ये हम सब की यात्रा है। सबको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। जिनको बातें समझ ना आई, जिनको बातें समझ ना आई, सुनते ही आई जमहाई, जिनको बातें समझ ना आई, सुनते ही आई जमहाई, जिनसे संवादों से ज्यादा भली लगी मुझको तन्हाई, जिनसे संवादों से ज्यादा भली लगी मुझको तन्हाई, जिनके दम फल फूल रहा मेरा शब्दों का व्यापार, उन्हें आभार, बहुत आभार, उन्हें आभार, बहुत आभार। बहुत साहित्य